जितना भी मेरे से हो सकता है मैं उसके अंदर कोई नई चीज़ देखने का प्रयास करता हूँ और कोई नया सवाल पूछने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि जितने भी ज़्यादा क्वेरीज, जितने भी ज़्यादा माइंड के अंदर जो भी कोई क्वेश्चन आता है, आई ट्राई टू गेट इट फॉरवर्ड, और वैसे ही सारी चीज़ें आसान होती रहती हैं। आई ट्राई टू dwell myself deep into it, क्योंकि कोई भी फील्ड इस टाइप का, आई थिंक दैट दे नीड वन थिंग दैट इज रियली इंपॉर्टेंट फॉर देम, दैट इज क्वेश्चनिंग। क्योंकि जितने ज्यादा अलग टाइप के क्वेश्चंस पूछते हो उतना ज्यादा उस चीज को अच्छी तरीके से समझ सकते हो। तो वही है कि मैं अभी भी क्वेश्चंस नए ढूंढ रहा हूँ, जवाब उनके मिल ही जाएंगे। बस ये है कि जितने ज्यादा और नए और अच्छे क्वेश्चंस मेरे पास आते गए और आते हैं, उनसे मैं आगे बढ़ने का कोशिश कर रहा हूँ। मैंने आपकी YouTube पर एक वीडियो देखी थी जिसमें एक न्यूज एंकर आपसे कुछ पूछ रही थी और आप एक एक करके सारे सवालों के जवाब दे रहे थे। तो क्या अभी भी आप उस तरह से सवालों के जवाब दे सकते हैं? कोई भी आपसे कोई भी कैसा भी सवाल पूछेगा तो आप जवाब दे सकते हैं? क्योंकि ऐसा है कि नॉलेज तो एंडलेस है और सब कुछ तो कोई जान ही नहीं सकता, लेकिन ये है कि जितना ज्यादा मतलब अपने सराउंडिंग्स को ऑब्जर्व करते हैं तो उतना ज्यादा क्या है, जितना ज्यादा नॉलेज ग्रहण करते रहते हैं उतना आपका माइंड एक तरह की मैग्नेट की तरह बन जाता है, और उसके बाद कोई भी इन्फॉर्मेशन, कोई भी चीज तो आपको आती रहती है। और ऐसा है कि बहुत सारी चीजें मेरे को नहीं भी पता होती और मैं उनको सीखता हूँ। अगर मानो कोई नई चीज मेरे को आज पता चलती है तो मैं उसे सीखूंगा और दैट वुड बी लाइक ग्रेट फॉर मी। तो कोई भी चीज आई ऑलवेज लाइक टू एंटरटेन एंड गेट न्यू आंसर्स एंड न्यू क्वेश्चंस, क्योंकि उसी से ही एक नया फील्ड, एक नया पर्सपेक्टिव मेरे लिए ओपन हो जाता है। इतनी सारी नॉलेज गेन कर रखे, क्या आप भूलते नहीं है चीजों को, या भूलते हैं? कब रिवाइज करते हैं? हम पढ़ते हैं तो हमें रिवाइज करना पड़ता है, अगले हफ्ते भूल जाते हैं। आपके साथ ऐसा एक्चुअली ऐसे होता है ना? यस सर। अगर आप किसी चीज को अच्छी तरीके से देख लेते हैं, उसे समझ जाते हैं, तो उसकी आउटलाइन आपके दिमाग में रहती है और फिर आपको उसे ज्यादा रिवाइज करने की जरूरत नहीं रहती। तो वही है कि किसी भी चीज का कॉन्सेप्ट रहता है, तो अगर आपको वो समझ में आ गया तो इन्फॉर्मेशन इज जस्ट लाइक, आई थिंक दैट इन्फॉर्मेशन इज नॉट द मेन पार्ट। इफ यू अंडरस्टैंड द थिंग प्रॉपर्ली, फिर आपको वो सारी चीजें आसानी से याद रहती है, आपको कोई उसके लिए एक्स्ट्रा एफर्ट्स नहीं करने पड़ते। थिंग्स वुड गेट इजी और मेक इट इजी इन योर ब्रेन। और हर जगह से अगर आप कुछ अच्छा सीख करने की कोशिश करते हैं, ट्रुथफुल रहते हैं, तो आप में नर्वसनेस इज जस्ट अ स्टेट ऑफ माइंड और ये बस चला जाता है जैसे मिराज। तो बस संदीप सर हैं आज इनसे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, आप सभी से आज कुछ बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो आप ऐसा कुछ एक अपना परसेप्शन रखिए और फिर सारी चीजें आपके लिए आसान हो जाएंगी। जैसे बच्चे जो मेरे से बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है, मेरे को लगता है, जिनके बात करने के ढंग से, जो इतने ज्यादा, आपने छोटे बच्चों को देखा होगा, बहुत अच्छे अच्छे सवाल पूछते हैं, मतलब ये कुछ भी पूछ लेते हैं और मतलब आपको लगता है कि अरे नहीं, ये तो इससे मतलब इससे बहुत ऊपर की चीज है, मतलब या तो आप किसी और मूड में होते हो और हम उसे इग्नोर कर देते हैं। तो जैसे जैसे हम सवाल पूछते हैं उतना ज्यादा हमारे अंदर एक मतलब चीजों को जानने के लिए चाह रहती है, और अगर हम वो उस क्यूरियोसिटी को कर्ब नहीं करते हैं तो उतनी ही ज्यादा मतलब वो बाद में सवाल पूछता है, उसके एक इंक्विजिटिव ब्रेन रहता है, और क्यूरियोसिटी समथिंग दैट ड्राइव्स दिस इंटेलिजेंस। एंड आई डोंट थिंक दैट देयर इज सच ग्रेट इन्वॉल्वमेंट ऑफ IQ एंड जेनेटिक्स। लेकिन हाँ, अगर आपका मन है कि कोई चीज जानने का, कोई चीज करने का, देन इट्स ऑल अबाउट विल पावर और कितना आप उसमें टाइम डिवोट करते हैं, कितना क्यूरियोसिटी और इंटरेस्ट से काम करते हैं। बिकॉज इवन रिचर्ड बी फाइनमैन सेड, इट रियली डजंट मैटर कि हाउ मच यू नो, बट इट मैटर्स कि आप कैसी चीजों के बारे में सोच रहे हैं और कितना इन्फॉर्मेशन आपके पास है, कितना नॉलेज आपके पास है। इट रियली डजंट मैटर अंटिल एंड अनलेस यू ट्राई टू यूज दैट नॉलेज, और आप उस नॉलेज से कोई नई चीज को समझने का प्रयास करते हैं। और कोई नई चीज तभी आ सकती है जब आपके पास कोई नया सवाल होगा। आपने बड़ी अच्छी बात बोली कि क्यूरियोसिटी हम सबके अंदर होती है। जी सर। लेकिन होता क्या है कि घर में जाकर के हम उल्टे पुल्टे क्वेश्चंस पूछते हैं, लेकिन क्वेश्चंस उल्टे पुल्टे नहीं होते हैं, सामने वाले को समझ नहीं आता है तो उसके लिए उल्टे हो जाते हैं, तो वो उसको चुप करा देते हैं। हाँ। बच्चे को चुप करा देते हैं और वहीं पे उसकी क्यूरियोसिटी मर जाती है। उसके बाद में क्वेश्चनिंग खत्म हो जाती है, उसके बाद में वो रटना शुरू कर देता है। रटने में इंटरेस्ट तो आता नहीं है, तो ना तो रट पाते हैं ना समझ पाते हैं, बिल्कुल दोनों तरफ से चले गए। जैसे आई थिंक आई वाज फॉर्चुनेट इनफ कि जितने भी मैं सवाल पूछता, कोई ना कोई मेरा जवाब दे ही देता था। और बात शुरू ऐसी होती थी कि मानो कोई घर पे कोई बात चल रही है किसी भी चीज को लेकर, मानो दे टॉकिंग अबाउट के एक इकोनॉमिक क्राइसिस है देश में, तो मैं उसके अंदर मैं सुनता रहता था, या कोई भी ऐसी चीज हो रही है, कोई स्पेस मिशन जा रहा है, मैं सुनता रहता था, मैं चीजों को ऑब्जर्व करता था। और वैसे ही मेरे जो भी सवाल आते, आई वाज फॉर्चुनेट इनफ टू गेट देयर आंसर्स। और मानो अगर मेरे को उसका जवाब नहीं भी मिलता तो मैं पूरे दिन उनसे पूछता रहता। तो एक तो मैंने भी कसम खा रखी थी कि जवाब तो चाहिए ही, तो मैं खाते हुए भी यही पूछता, नहाते हुए भी यही पूछता, और जो भी काम करता मैं मतलब मेरे दिमाग में वही रहता जब तक वो रिजॉल्व नहीं होता। तो वेल ज्यादा मेरे को दिक्कत नहीं आई और मेरे को जल्दी जवाब मिल गया। और अगर कोई ऐसा रहता तो मतलब मैं भी ठीक था, और मेरे फैमिली एंड एवरीथिंग दे सपोर्टेड मी रियली वेल। तो यहाँ पे वो जो पेरेंट्स मुझे अभी देख रहे हैं उनके लिए एक बहुत बड़ा लेसन है कि अगर बच्चे कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं तो उनके जवाब देने चाहिए, हमें पीछे नहीं हटना चाहिए। अगर जवाब नहीं है तो हमें बोलना चाहिए, हाँ हाँ, विद ऑल दी हम्बलनेस कि भाई हमारे पास में जवाब नहीं है, आप खुद फिगर आउट